हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए और ये 7 दिन डिसाइड करेंगे कि आपका एग्ज़ाम पीरियड कैसे जाने वाला है। अगर आप इन 7 दिनों को बराबर से प्लान कर लोगे तो आपको एग्ज़ाम पीरियड में बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। तो चलो हम मिलके प्लान कर लेते हैं कि ये 7 दिन आप कैसे पढ़ाई करोगे और बाकी चीज़ों का ध्यान कैसे रखोगे। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं हूं सीए प्रीति अग्रवाल एंड आई मेक वीडियो स्पेशली फॉर यू। सब्सक्राइब टू योर चैनल थियोरी मास्टर्स लर्निंग एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, 7 ही दिन रह गए हैं हमारे एग्जाम के लिए। अब हम हमारे एग्जाम पीरियड को कैसे प्लान करें। स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, there is a link in the description box. Please click that link and you will be able to watch the English version of this video. सबसे पहले आप एक छोटा सा टाइम टेबल बना लो फॉर एवरी सब्जेक्ट। अब देखो, ये टाइम टेबल अभी के लिए नहीं होगा। ये टाइम टेबल वो दिन के लिए होगा जब आप एग्जाम देकर आ रहे हो, नेक्स्ट डे छुट्टी है और फिर बाद में आपका एग्जाम है, तो वो 1.5 दिन जो आपको मिलता है हर सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए आप अपना टाइम टेबल अभी से ही बना लो कि आप कौन से टॉपिक्स पढ़ोगे व्हेन यू कम आफ्टर गिविंग द एग्जाम। नेक्स्ट डे आपको पूरा दिन मिलने वाला है, तब क्या पढ़ोगे, और जब एग्जाम दिन जाओगे उसके पहले भी थोड़े घंटे मिलेंगे ना आपको, तब आप क्या पढ़ोगे। देखो, जब आप टाइम टेबल बनाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि मुझे कौन सी टॉपिक्स कौन से डे पे पढ़नी है। वो तैयारी आप अभी से ही कर लो, डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट। अच्छा, एक स्टॉक निकालो कि भाई आपका कितना पढ़ के हो गया है हर सब्जेक्ट में, आपको क्या पढ़ना आपका बाकी है। ये जो 3-4 दिन आपको मिले हैं उसमें आप जो सारा पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट कर लो, क्योंकि एग्जाम के उस 1.5 दिन में आप वो टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे जो आपने कभी भी नहीं पढ़ी, कुछ नया नहीं लोगे। तो अगर कुछ नया पढ़ना है, अभी आपके पास 3-4 दिन हैं, आप वो पढ़ लो। लेकिन मैम, आप बोल रहे हो कि 7 दिन पढ़े हमारे पास, फिर आप 3-4 दिन की बात क्यों कर रहे हो। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आपके पास यही 3-4 दिन है बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि 5 तारीख से तो सब लोग अकाउंट्स ही पढ़ना शुरू करेंगे। यस और नो। तो अब ये जो 3-4 दिन है उसमें आपका जो भी पेंडिंग है वो कर लो। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं पेंडिंग की बात करती हूँ, जब मैं आपको ये बोलती हूँ कि जो भी बाकी है वो पढ़ लो, फिर आप जब स्टॉक लेने जाते हो आपको लगता है मेरा तो ये भी बाकी है, वो भी बाकी है, ये भी बाकी है। डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डोंट पैनिक। ये हालत सबकी ऐसे ही होती है, सब पहली बार एक प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट पैनिक। टेल योर सेल्फ कि 100% पढ़ना तो पॉसिबल है ही नहीं। जितना हुआ है मैं अच्छी तरह से करूंगा, अब भी मेरे पास टाइम है। मैं अगर मेहनत करूं तो इन 4 दिनों में भी मैं वो पेंडिंग चीजें पूरी कर सकता हूं जो अब तक मैंने नहीं की है। स्टूडेंट्स, ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग बिफोर 4 दिसंबर। जितना होता है उतना करो, पैनिक मत हो। ऐसा भी हो सकता है कि फिर आप सोचने लगो कि मैम अभी ये स्टॉक निकाला ना तो हमें लगा कि अरे बाप रे इतना सब कुछ बाकी है, जैन में दे देते हैं ना, ऑप्शन तो है ही ना हमारे पास, ऑप्ट आउट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, जैन में भी आपकी हालत ऐसे ही होने वाली है। जो सिचुएशन में आप अभी हो, जो स्टेट ऑफ माइंड में आप अभी हो, जैन में भी आपके साथ वैसे ही होने वाला है। तो ऑप्ट आउट करके क्या फ़ायदा। दूसरी बात जो आपको ध्यान देनी है, आपके जितने भी लाइव लेक्चर्स हैं जो भी आप सोच रहे हो वो सारे एंड ऑफ दिसंबर या अर्ली जैन से तो शुरू हो ही जाएंगे। फिर आप अगर ऑप्ट आउट करके जनवरी में एग्ज़ाम देते हो तो सीए इंटर की क्लासेस तो ऑलरेडी शुरू हो गई हैं, फिर बीच में आपका एग्जाम आ जाएगा, तो फिर आप मैनेज कैसे करोगे। क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप अटेंड नहीं कर पा रहे हो, या आप थोड़ी क्लासेस अटेंड करते हो, थोड़ा फाउंडेशन पढ़ते हो, थोड़ा इंटर पढ़ते हो, कितनी कन्फ्यूजन होगी तभी। वो टाइम पे आप कैसे मैनेज करोगे ये भी तो सोचो। बीच में एग्जाम्स आ जाएंगे, सीए इंटर की क्लासेस चालू हो जाएंगी, आपका जो इंटर का टाइम है वो कम हो जाएगा। तो क्या सीरियसली आपको ऑप्ट आउट करना चाहिए? आई डोंट थिंक सो। यस और नो। तो फिर आप एक काम करो, आप अभी से ही मन बना लो कि मुझे पढ़ना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप दैट आई कैन गिव यू इन दीज 7 days, डोंट कॉल योर फ्रेंड्स। किसी भी फ्रेंड से बात मत करो, क्योंकि आप जब फ्रेंड से बात करोगे ना वो आपको यही बोलने वाला है, मेरा तो ये पढ़ के हो गया है, तेरा हो गया क्या। तो फिर हम टेंस्ड हो जाएंगे और ये उसका ये, और बार बार हम अपना टाइम टेबल बदलने लगेंगे। प्लीज डोंट गेट इन टू दैट सिचुएशन। डोंट कॉल योर फ्रेंड्स।
आप सिर्फ अपना ही टाइम टेबल फॉलो करो। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये नहीं बता सकती कि आपको अभी क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जो सिचुएशन में हो वो आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। सो आई कैन नॉट गिव यू द टाइम टेबल। जैसे आप लॉ की ही बात कर लो, मैं आपको नहीं बता सकती कि आपको अभी क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका क्या पेंडिंग है, आपका कितना हो गया है, कितनी बार हो गया, ये तो आपको ही पता है। अगर आप बोलते हो कि मैम मेरा तो सब कुछ पढ़ के हो गया है, वेरी गुड, अब ये 3-4 दिनों में आप मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपीज, जो भी सजेस्टेड आंसर्स है, पास्ट एग्जाम पेपर्स, वो गो थ्रू करो। सॉल्व करके लिखने का तो टाइम है नहीं हमारे पास में, और भी सब्जेक्ट्स हमें रिवाइज करने हैं। तो हर एक सब्जेक्ट में अगर आपका सब कुछ पढ़ के हो गया है तो आप मॉक टेस्ट पेपर्स, रिविजन टेस्ट पेपर्स, पास्ट एग्जाम पेपर्स गो थ्रू करना शुरू कर दो। मार्क करो कि ये सम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये उन 1.5 दिन में मुझे पढ़ना है। तो टाइम टेबल हमने बना लिया, हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे। हमने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन करना बंद कर दिया है। अभी मोबाइल में आपके जितने भी नोटिफिकेशंस है सबको साइलेंट पे रख दो, एक हफ्ता हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप नाउ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसपे कोई ध्यान नहीं देता है, आपकी स्लीप, आपका स्लीप साइकिल, आपका स्लीप पैटर्न। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रात में पढ़ने की आदत है, वो पूरी रात भर पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं। लेकिन आपका एग्जाम तो दिन में ही है ना, फिर आपको अपना साइकिल अभी चेंज करना पड़ेगा। डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट, अभी से ही, आज से ही आप अपना स्लीपिंग पैटर्न चेंज करने लगो, ये सोच के कि मुझे रात को सोना है और दिन में एग्जाम लिखना है। क्योंकि अगर आपने अपना पैटर्न चेंज नहीं किया तो फिर वहाँ पर एग्जाम हॉल में दिन में आपको नींद आएगी ही आएगी। अच्छा, जो स्टूडेंट्स को दोपहर को नैप लेने की आदत है, दोपहर को थोड़ा सा सोने की आदत है, अब प्लीज़ वो थोड़ी आपकी आदत बदल दो। इन 7 दिनों में दोपहर को मत सो, क्योंकि आपका पेपर तो आफ्टरनून टाइम में ही होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ आपका माइंड फ्रेश रखने के लिए, अलर्ट रखने के लिए आप अपना स्लीप पैटर्न चेंज कीजिए। ट्राई टू स्लीप अर्ली, गो टू बेड अर्ली, बिकॉज नेक्स्ट डे पे अगर आपका माइंड फ्रेश होगा तो आपने जो भी प्लान किया है वो आप एफिशिएंटली और बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपको जानना है हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली एंड स्टे फोकस्ड टिल एग्जाम, तो एक वीडियो मैंने लास्ट टाइम किया था आपके लिए, उसका लिंक मैं छोड़ के जा रही हूँ, वो वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लेना। अगर मैं लॉ की बात करूँ, अगर मैं अपने लॉ की बात करूँ, तो अब इन 3 दिनों में मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, कॉल भी कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे कि मैम हम ये 3-4 दिनों में कैसे पढ़े। तो मैंने उनको यही कहा कि बेटा मुझे कैसे मालूम कि आपका कितना पढ़ के हुआ है, तो आप खुद बैठो, एक स्टॉक निकालो कि मैम ये सब मेरा बाकी है, इन 3 दिनों में मैं वो करूँगा। अगर आपका सब कुछ पढ़ के हो गया है, देन इन दैट केस स्टार्ट रिवाइजिंग, स्टार्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट पेपर्स, आरटीपीज। अगर आपको आपकी थ्योरी रिवाइज करनी है तो मेरा यही एडवाइस होगा आपके लिए कि आप पूरी थ्योरी एक दिन में तो नहीं कर सकते, तो इन 3 दिनों में आप उसे डिवाइड कर लो, 4 दिनों में उसे डिवाइड कर लो। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि वो सबसे मेजर टॉपिक है, हाई वेटेज वाला टॉपिक है। कॉन्ट्रैक्ट आप अगर आज कर रहे हो तो बाकी आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आप बाकी सब्जेक्ट्स रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट डे यानी कि कल आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप कर सकते हो, क्योंकि ये 3 टॉपिक्स, कॉन्ट्रैक्ट, सेल और पार्टनरशिप, काफी हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। तो आज अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरुआत की, कल आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आप सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप रिवाइज कर सकते हो। पार्टनरशिप आपने 12th में किया था, शुड नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम। फिर 3rd डे पे आप कंपनीज एक्ट और एलएलपी रिवाइज कर सकते हो। कंफर्टेबली आपका 3 से 3.5 या 4 दिन में लॉ भी रिवाइज करके हो जाएगा और बाकी सब्जेक्ट्स भी हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, 1 वीक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, आपको सही तरीके से प्लान करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, ये बहुत ही नॉर्मल है, हम सब इसी से गुजर चुके हैं। पैनिक, स्ट्रेस, दीज आर ऑल गुड साइंस, टेक इट पॉजिटिवली, ये आपको पढ़ाई करने में मदद करेंगे। सो प्लीज डोंट गेट स्ट्रेस, डोंट गेट पैनिक, स्लीप वेल, ईट वेल, टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस। एक हफ्ते अब घर से बाहर नहीं निकलना है, हमें घर पर ही रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, एंड वी हैव टू बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम।